हेलो दोस्तों, आज हम एक पर्यावरण के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस पर चर्चा करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं आज के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन कौन से हैं। दोस्तों, ये क्वेश्चन परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो ध्यान से देखिएगा। आइए देखते हैं कौन कौन से हैं क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है, इकोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा अर्नेस्ट हेकल ने। अर्नेस्ट हेकल ने जो है इकोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पारिस्थितिकी के जनक की संज्ञा किसे प्रदान की गई है? तो पारिस्थितिकी के जनक की संज्ञा दोस्तों अर्नेस्ट हेकल को प्रदान की गई है। किसे प्रदान की गई है? अर्नेस्ट हेकल को। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पारिस्थितिकी के अंतर्गत किसका पारस्परिक अध्ययन किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा वातावरण एवं जीव समुदाय का अध्ययन किया जाता है। अगला क्वेश्चन आइए देखते हैं दोस्तों कौन सा है। रंध्रों का खुलना और बंद होना किस पर निर्भर करता है? तो ये जो है प्रकाश पर निर्भर करता है, रंध्रों का खुलना और बंद होना। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, विटामिन ए, डी तथा कैरोटीन के निर्माण में किसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रकाश की। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अल्पदीप्तिकाली पौधे कौन कौन से हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा तंबाकू और सोयाबीन जो है अल्पदीप्तिकाली पौधे हैं। दोस्तों देखिए, ये क्वेश्चन आईएएस में पूछा गया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अल्पदीप्तिकाली पौधे कौन हैं। तंबाकू और सोयाबीन जो है अल्पदीप्तिकाली पौधा है। अगला क्वेश्चन है, छाया प्रिय पौधों को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, छाया प्रिय पौधों को हेलियोफोबस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हेलियोफोबस। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एंजाइम क्रियाशीलता का सर्वोत्तम ताप है। तो कितना है एंजाइम क्रियाशीलता का सर्वोत्तम ताप? 25 से 35 डिग्री सेल्सियस। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किस ताप पर एंजाइम का विकृतीकरण हो जाता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जो है 60 से 70 डिग्री सेल्सियस पर जो है तापमान का एंजाइम का विकृतीकरण हो जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अल्पाइन वृक्ष जो है किस ऊंचाई पर भारत में मिलते हैं? भारत में किस ऊंचाई पर अल्पाइन वृक्ष मिलते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा 3600 से 4000 मीटर की ऊंचाई पर मिलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, स्थायी बर्फ लाइन की भारत में क्या ऊंचाई है? स्थायी बर्फ लाइन की भारत में ऊंचाई क्या है? इसका आंसर हो जाएगा 4000 मीटर। अगला है, वाष्पोत्सर्जन किस प्रकार की क्रिया है? तो वाष्पोत्सर्जन एक जैविकीय क्रिया है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अंकुरण के लिए बीजों को कम ताप पर रखना क्या कहलाता है? तो अंकुरण के लिए बीजों को कम ताप पर रखना बसंतीकरण कहलाता है। आरएएस और बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया है। अगला है क्वेश्चन, मरोद्भिद पौधों में प्रायः पत्तियां किस रूप में बदल जाती हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा कांटे में बदल जाती हैं। मरोद्भिद पौधों में जो पत्तियां होती हैं वो प्रायः कांटों में बदल जाती हैं। अगला है, आर्द्रता को किस में मापा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सापेक्षिक आर्द्रता की प्रतिशत इकाई में आर्द्रता को मापा जाता है। सापेक्षिक आर्द्रता की प्रतिशत इकाई में। अगला क्वेश्चन है, वनस्पतियों के सड़ने से कौन सी गैस निकलती है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों कि वनस्पतियों के सड़ने से मीथेन गैस निकलती है। अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल में आर्गन गैस की कितनी मात्रा पाई जाती है? तो आर्गन कितनी मात्रा में पाई जाती है? 0.93% पाई जाती है। इसी तरह नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, ये सारे क्वेश्चन भी आते हैं कि कितनी मात्रा में जो है वायुमंडल में ये सारी गैसें पाई जाती हैं। ये यूपी पीसीएस में क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों। अगला है, पौधे के सभी पोषक तत्वों से युक्त कार्बनिक पदार्थ क्या है? तो पौधों के सभी पोषक तत्वों से युक्त कार्बनिक पदार्थ ह्यूमस कहलाता है। क्या कहलाता है? ह्यूमस कहलाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में अवनालिका क्षरण से सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र कौन सा है? तो मालवा पठार क्षेत्र, चंबल घाटी क्षेत्र यानी कि अवनालिका क्षरण से सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र है। यूपी पीसीएस में ये क्वेश्चन पूछा गया था, इम्पॉर्टेंट है दोस्तों।
अगला है, संसार का सबसे बड़ा लोयस मैदान किस देश में स्थित है? सबसे बड़ा लोयस मैदान किस देश में है संसार का? तो चीन में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, वायु द्वारा उड़कर दूसरे स्थान पर पहुंची मृदा क्या कहलाती है? तो जो वायु द्वारा मृदा उड़कर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाती है वो वातोड़ मृदा कहलाती है। कौन सी मृदा? वातोड़। अगला है, अधोमृदा मृदा के किस संस्तर को कहते हैं? तो किस संस्तर को जो है अधोमृदा कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा संस्तर बी। बी को जो है अधोमृदा कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, मृदा में औसतन कितना प्रतिशत कार्बनिक पदार्थ पाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 5.0% जो है मृदा में कार्बनिक पदार्थ पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सर्वाधिक कार्बनिक पदार्थ किस मृदा में पाए जाते हैं? तो सर्वाधिक कार्बनिक पदार्थ पीट मृदा में पाया जाता है। किस मृदा में? पीट मृदा में। अगला क्वेश्चन है, प्राकृतिक ऑक्सीन कौन सा है? तो इंडोल एसिटिक एसिड जो है एक प्राकृतिक ऑक्सीन है। अगला क्वेश्चन है, क्लोरोफिल के निर्माण के लिए अति आवश्यक तत्व कौन सा है? तो इसका आंसर क्या होगा? क्लोरोफिल के निर्माण के लिए अति आवश्यक तत्व मैग्नीशियम है। ये क्वेश्चन आईएएस और पीसीएस दोनों में पूछा गया है दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि क्लोरोफिल के निर्माण के लिए अति आवश्यक तत्व मैग्नीशियम है। अगला क्वेश्चन है, वाष्पोत्सर्जन की क्रिया के लिए आवश्यक तत्व कौन सा है? तो पोटेशियम जो है वाष्पोत्सर्जन की क्रिया के लिए आवश्यक तत्व है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वह मृदा जल जैसे पौधे अपनी जड़ों द्वारा अवशोषित करते हैं वो कौन सी मृदा है? केशिका जल द्वारा जो है पौधे अपनी जड़ों द्वारा अवशोषित करते हैं। केशिका जल पौधे अपनी जड़ों द्वारा अवशोषित करते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों यूपी पीसीएस में पूछा गया है। अगला है, किस मृदा की जल धारण क्षमता सर्वाधिक होती है? ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो मटियार जो है मृदा की जल धारण क्षमता सर्वाधिक होती है। अगला क्वेश्चन है, जलाक्रांत मृदा किस प्रकार की वनस्पतियाँ मिलती हैं? जलाक्रांत मृदा में किस प्रकार की वनस्पतियाँ मिलती हैं? तो मैनग्रोव वनस्पतियाँ मिलती हैं। अगला क्वेश्चन है, पौधों की वृद्धि तथा मृदा से पोषक तत्वों का अवशोषण किस पीएच मान पर होता है? तो पौधों की वृद्धि तथा मृदा से पोषक तत्वों का अवशोषण किस पीएच मान पर होता है? इसका आंसर हो जाएगा 6 से 7.5 पीएच मान पर इसका अवशोषण होता है। अगला क्वेश्चन है, सर्वाधिक उर्वरता को धारण करने वाला मृदा कण कौन सा है? कौन सा मृदा कण है जो सर्वाधिक उर्वरता को धारण करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा मटियार। अगला है, सर्वाधिक उर्वर मृदा एवं मिट्टी कौन सी है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? दोमट मृदा एवं जलोढ़ मृदा जो है सर्वाधिक उर्वर एवं उर्वर मिट्टी है। ये यूपी पीसीएस के एग्ज़ाम में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, चूना मृदा में उगने वाले पौधों को क्या कहा जाता है? तो चूना मृदा में उगने वाले पौधों को कैल्सिकोल्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कैल्सिकोल्स। अगला क्वेश्चन है, सर्वाधिक गहन परिस्थितिकी डीप इकोलॉजी शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो गहन परिस्थितिकी का सर्वप्रथम प्रयोग अर्नीज नेस ने किया था। कब किया था? 1973 में अर्नीज नेस ने सर्वप्रथम गहन परिस्थितिकी शब्द का प्रयोग किया था। तो दोस्तों आज का सेशन यहीं समाप्त होता है। थैंक यू दोस्तों प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच।